friends, welcome to my channel. My name is Mehak Bafna and I'm a first year student at SRCC. आज के वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे अबाउट द न्यूज़पेपर्स, हाउ टू रीड देम। सारे सेक्शंस जो है वो न्यूज़पेपर्स के, उसको ब्रीफली मैं समराइज करने की कोशिश करूंगी। बेसिकली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि जो भी लोग अभी क्लैट का एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर में, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाए। और इन जनरल कोई अगर जीके या करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहा है फॉर जनरल टेस्ट या फिर क्लैट के लिए, कोई भी दूसरा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उसके लिए, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि मैं न्यूज़पेपर्स को एक तरीके से डिकोड करने की कोशिश करूंगी। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मतलब मैं तो एसआरसीसी में पढ़ती हूँ, आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, तो मेरा क्लैट से क्या लेना देना। तो अगर ये पूरी मेरी स्टोरी नहीं पता है तो मेरा जो वीडियो है जिसके अंदर मैंने ये बताया है कि मेरा जब एनएलयू गांधीनगर और एनएलयू मुंबई में एडमिशन हो गया था तो मैंने क्यों विड्रॉ किया, तो वो अगर वीडियो नहीं देखा है ना तो तुम्हें थोड़ा शायद तुम मुझसे रिलेट नहीं कर पाओगे, तो पहले वो वीडियो देख के आना। तो चलो अभी बात करते हैं कि न्यूज़पेपर्स की इंपॉर्टेंस क्या है, पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, कितनी देर पढ़ना चाहिए। तो सारी चीज़ों को ब्रीफली और होता है ना एकदम अच्छे से एड्रेस करेंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज़ कि क्या न्यूज़पेपर्स, जैसे फॉर एग्जांपल क्लैट जो है वो अभी 4 मंथ्स, अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स है क्लैट को, तो इतने कम टाइम में भी क्या हमें न्यूज़पेपर्स पढ़ने का बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो ये बहुत अच्छी बात होती है कि अगर तुम पहले से ही पढ़ रहे हो, तुम्हारी ऑलरेडी अगर हैबिट में है न्यूज़पेपर रीडिंग, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। पर अगर तुम ये सोच के नहीं पढ़ रहे हो कि अगर अब मैंने 4 महीने भी पढ़ लिया तो उसमें से तो कुछ आने वाला है नहीं, या इतने कम ड्यूरेशन में मुझे न्यूज़पेपर्स कैसे बेनिफिट देगा, क्योंकि ये तो अगर मैंने लॉन्ग टाइम में करा होता तो हेल्पफुल होता। तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब भी तुम्हें रियलाइज़ हो कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तब से ही तुम स्टार्ट कर सकते हो न्यूज़पेपर रीडिंग। भले ही तुम वो करंट अफेयर्स कवर नहीं कर पाओगे जो पहले की न्यूज़पेपर्स में आ चुके हैं, पर देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में बहुत टाइम से बात हो रही होती है। फॉर एग्जांपल एक केस जो है वो फॉर एग्जांपल अप्रैल में उसका कुछ न्यूज़ आया, फिर वापस उसका मई में फॉलो अप होता है, फिर जून में, फिर जुलाई में, तो ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड होती है। तो वो सारी चीज़ों में न्यूज़पेपर तुम्हारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देगा। फॉर एग्जांपल तुम्हें कोई भी पर्टिकुलर ए न्यूज़ के बारे में तुम्हें जानना है और ये सडनली न्यूज़पेपर में आई, पर उसका बैकग्राउंड बहुत पुराना है, तो तुम थोड़ा सा उस पर रिसर्च करके उसको समझ सकते हो। तो बिल्कुल भी लेट नहीं हो तुम अभी न्यूज़पेपर स्टार्ट करने के लिए। तो जल्दी से जल्दी अगर तुम नहीं कर रहे हो, तुम सीधा ऐसे सोच रहे हो कि मैं वेबसाइट से सर्च कर लूँ या फिर कोई मॉड्यूल्स होती है उनसे पढ़ लूँ, तो देखो वो सेकेंडरी चीज़ है। पर न्यूज़पेपर तो एक प्राइमरी सोर्स है जो तुम्हें करना ही है। ना सिर्फ इससे तुम्हारी करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग होंगे, उन 4 महीनों के तो होंगे ही, प्लस जो पहले के हैं वो भी मतलब स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और उसके अलावा ये भी है ना कि तुम रीडिंग करोगे, तो रीडिंग वैसे भी क्लैट जैसे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा खुद का ओपिनियन फॉर्म होगा चीज़ों के ऊपर, ठीक है। तो न्यूज़पेपर रीडिंग कोई भी इसका सेम टाइम, कोई भी सही टाइम नहीं है इसका। जब भी तुम्हें रियलाइज़ हो कि तुम्हें स्टार्ट कर देना चाहिए, उसी दिन से तुम स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये थी कि कब से न्यूज़पेपर स्टार्ट करना चाहिए, उसको मैंने बहुत अच्छे से एड्रेस कर लिया है। अब दूसरी चीज़ जो मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखी है एक्चुअल में सारी चीज़ें कि जो जो मुझे डिस्कस करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम फ्लो में बोलते रहते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस आउट होती है। तो पहली चीज़ तो ये थी, वो मैंने कवर कर दी। दूसरी चीज़ ये है कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। अब देखो 3 प्राइमरी न्यूज़पेपर्स हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स की बात करूँ मैं, देखो जैसे क्लैट जैसा एग्ज़ाम जो है वो भी कहा गया था बीच में कि हिंदी में होगा, बट वो सिर्फ एक बात थी जिसका कोई कंक्लूजन नहीं आया है। तो मेरे हिसाब से तुम्हें इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पे ही फोकस करना चाहिए। दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मैं बताऊं अगर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पे ही फोकस करोगे। देखो ये एक हार्श रियलिटी है कि मतलब अगर इंग्लिश में करोगे तो तुम्हें थोड़ा एज मिलता है, क्योंकि एक तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर्स जो हैं वो इंग्लिश में हैं, पहली चीज़। और जब मेजॉरिटी पॉपुलेशन एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है तो चांसेस है कि क्वेश्चन पेपर जो बना रहा है वो भी उसी न्यूज़पेपर को रेफ़र करे और वही जो चीज़ें हैं तुम्हारे एग्ज़ाम में भी आए। तो और इनफैक्ट क्लैट के लिए तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इंग्लिश में ही पेपर आता है, तो तुम्हें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना ही चाहिए। तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में 3 जो मेन है वो है इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और द हिंदू। देखो अब तुम कैसे डिसाइड करोगे कि तुम्हें कौन सा पढ़ना है। अगर मैं स्पेसिफिकली क्लैट की बात करूं या फिर कोई भी बड़ा एग्जाम की बात करूं, तो लोग बोलते हैं कि द हिंदू ही आप जो है वो रेफ़र करो।
देखो मेरा मानना है, मैंने जब अपनी क्लैट की तैयारी स्टार्ट करी थी, मैंने सारे न्यूज़पेपर्स एक एक बार पढ़े थे, मतलब सारे मतलब मेजोरिटी, क्योंकि टेलीग्राम पे इजीली अवेलेबल होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं खुद डिसाइड करूँगी कि मुझे कौन सा पसंद आ रहा है। तो मैंने वेस्टर्न टाइम्स हो गया तुम्हारा, ये पायनियर करके एक न्यूज़पेपर होता है, फिर मिंट करके एक न्यूज़पेपर आता है, इकोनॉमिक टाइम्स होता है, ये सारे न्यूज़पेपर्स मैंने पढ़े, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स। तो मुझे पर्सनली सबसे अच्छा इंडियन एक्सप्रेस लगा। ठीक है, मैंने ना एक्चुअल में स्टार्ट तो हमेशा टाइम्स ऑफ इंडिया से ही, मैं लोगों को भी रेकमेंड करती हूँ कि टाइम्स ऑफ इंडिया से ही स्टार्ट करो, क्योंकि थोड़ा तुम्हें इंटरेस्ट जब डेवलप होगा वो टाइम्स ऑफ इंडिया से इजीली हो जाएगा, क्योंकि उसकी वोकेबलरी बहुत सिंपल होती है, न्यूज़ बहुत भारी भरकम नहीं आती है एक साथ में, और एक होता है ना बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में हर चीज़ें लिखी हुई होती है। तो तुम्हारे लिए स्टार्ट करने में टाइम्स ऑफ इंडिया बेस्ट है। ठीक है, थोड़े दिन टाइम्स ऑफ इंडिया से तुम अच्छे से हो जाओगे एकदम कंफर्टेबल, उसके बाद तुम इंडियन एक्सप्रेस पे स्विच कर सकते हो, और फिर इंडियन एक्सप्रेस से फिर द हिंदू पे स्विच कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं कह रही कि मतलब जैसे तुम चेंज करते ही रहो और तुम्हारा पूरा रीडिंग का पैटर्न बदलता रहे, वो मैं नहीं कह रही, पर मैं इनिशियल स्टेज पे थोड़ा यूजुअली रेकमेंड करती हूँ कि तुम थोड़ा एक्सपेरिमेंट करके देखो। पर अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो मैं बोलूँगी कि द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस में से डिसाइड कर लो कौन सा पढ़ना है। कोई भी पढ़ लो, किसी दिन द हिंदू पढ़ लो, किसी दिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, पर जो टाइम्स ऑफ इंडिया वाला जो मैं कह रही थी कि इनिशियल स्टेज पे होता है, वो अभी क्योंकि टाइम नहीं है तो तुम उसको अभी छोड़ सकते हो। और वो लोग जो कि नेक्स्ट ईयर क्लैट की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरी कोई उनका जीके का एग्जाम है जिसमें काफ़ी हद तक टाइम है, तो वो ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। वो इन 3 न्यूज़पेपर्स के अलावा भी और भी न्यूज़पेपर्स एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट ये 3 तो मेरे ख्याल से हर किसी को ट्राई करना ही चाहिए, एक्सेप्ट फॉर द पीपल हु आर अपियरिंग फॉर क्लैट इन दिस दिसंबर। तो वो छोड़ के बाकी सारे जो लोग हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया भी देखेंगे, इंडियन एक्सप्रेस भी देखेंगे और द हिंदू भी देखेंगे। और क्लैट वाले जो है वो अभी जो दिसंबर वाला जिनका क्लैट है वो जो है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू पे ही तुम अटके रहो, और दूसरे न्यूज़पेपर एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं है। क्वेश्चंस सीधे सीधे उनके हेडलाइंस से ही बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई कि कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ना है। अब आ जाते हैं कि कितनी देर न्यूज़पेपर पढ़ना है और क्या न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। देखो कितनी देर पढ़ना है, मैं अगर अपनी बात करूं तो इनिशियली जब मैंने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट किया तो इट टुक मी अराउंड 1 to 1.5 आवर टू इंटायरली रीड दैट न्यूज़पेपर। अच्छे से थोड़ा बहुत रिटेन भी रहता था उसमें। अगर मैंने आधे घंटे में पढ़ लिया तो मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, ये तो मेरा अच्छे से मुझे पता था। ग्रेजुअली फिर 1.5 आवर का 1 आवर हुआ और फिर 1 आवर से 45 मिनट्स पे आ गई मैं। तो 45 मिनट्स मेरे ख्याल से मिनिमम है इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू को पढ़ने के लिए। ये मैं सारे लोग जो कोई भी तरीके का जीके का एग्जाम दे रहे हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, इंक्लूडिंग क्लैट एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो 45 मिनट्स, तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है या तुम ज़्यादा ही कुछ मज़े लेने लग गए न्यूज़पेपर में। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो उससे अच्छी कोई भी बात नहीं हो सकती है। तो आराम से शांति से भले 1 घंटा निकाल करके अच्छे से पढ़ा करो। वो तुम्हारे रीडिंग में भी काम कर रहा है, वो तुम्हारे करंट अफेयर्स भी स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तुम्हें एक ओपिनियन भी दे रहा है, क्योंकि अगर तुम लॉयर बनने वाले हो इन फ्यूचर तो तुम्हें अपना एक ओपिनियन होना चाहिए, एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या रूलिंग, क्या जजमेंट्स आ रही हैं, क्या रिसेंट केसेस चल रहे हैं। तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम न्यूज़पेपर को अच्छे से टाइम लेके पढ़ो। और रही बात नोट्स की, तो अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं नोट्स नहीं बनाती थी, मैं टॉपिक वाइज नोट्स बनाती थी इंस्टेड ऑफ डेट वाइज नोट्स। क्योंकि अगर तुम न्यूज़पेपर से नोट्स बना रहे हो तो फिर ऑब्वियसली वो डेट वाइज नोट्स बनेंगे, वो टॉपिक वाइज नहीं बनेंगे। तो मैं कैसे कर लेती थी कि जो टॉपिक न्यूज़पेपर में बहुत रिपीट हो रहा है या मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको मैं नोट डाउन करके, या तो मैं उसको न्यूज़पेपर में अगर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल रही है तो मैं उसमें से ले लूँगी, नहीं तो फिर मैं जो है अलग से सर्च कर लूँगी गूगल पे। गूगल पे बस कुछ भी लिख दो और फिर यूपीएससी लिख दो, तुम्हें बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा। और उसका एक छोटा, जैसे अगर मैं दृष्टि आईएएस वेबसाइट की बात करूँ तो मैं ज़्यादातर उसी से नोट्स बनाती थी। तो एंड का जो एक डब्बा होता है उसके अंदर वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो बुलेट पॉइंट्स में दे देते हैं। तो मैं बस उसी इन्फॉर्मेशन को अपने नोट्स में लिखती थी, क्योंकि मुझे पता है कि इससे ज़्यादा ये भी मैक्सिमम है मुझे इस टॉपिक से याद करने के लिए, क्योंकि हर टॉपिक की तुम सब कुछ याद नहीं कर सकते ना, राइट।
तो बस ये है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें हर टॉपिक में से याद होनी चाहिए कि कौन किसने इंट्रोड्यूस किया, कब, क्या डेट है, क्या इंपॉर्टेंट डेट है, क्या इनाग्रेशन है, वो एक नॉर्मल चीज़ें हैं जो तुम्हें याद रखनी होती है। ठीक है, तो ये तो हो गया नोट्स के बारे में। डेट वाइज नोट्स मैं रेकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि तुम फिर अलग अलग नोट्स बनाओगे, बहुत रिडंडेंट हो जाएगा, सेम टॉपिक के 10 बार 2 नोट्स बनाओगे, रिवाइज करने में मुश्किल आएगा। तो इंस्टेड गो फॉर टॉपिक वाइज नोट्स। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई ड्यूरेशन, कितने देर पढ़ना चाहिए और क्या नोट्स बनाने चाहिए या फिर नहीं बनाने चाहिए। अब आ जाते हैं सेक्शंस पे। अब सेक्शंस जो है एक एक को मैं अच्छे से समझाऊंगी कि कैसे पढ़ना होता है। ये जो मैं सेक्शंस की बात बता रही हूँ वो ब्रॉडली न्यूज़पेपर्स में यही सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाता है तुम्हारा फ्रंट पेज। फ्रंट पेज पे कुछ भी आए, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कोई अगर एक्सीडेंट हुआ है उससे रिलेटेड, बिलीव मी मैं फ्रंट पेज पे वही एडिटर्स छापते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फ्रंट पेज में कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं छोड़नी है। ठीक है, अब मैं अगर एक्सीडेंट की बात करूं तो देखो ऐसे याद नहीं रखना है। फॉर एग्जाम्पल कोई, जैसे बहुत हमने ऐसा भी देखा है कि एलिफेंट्स जब जो है रेलवे ट्रैक्स के बीच में आ जाते हैं तब एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो तुम्हें ये याद नहीं रखना है कि कितनी कैजुअलिटीज हुई, क्या मतलब जो कितना किसको अरेस्ट करा, वो सारी चीज़ें याद नहीं रखनी होती है। तुम्हें याद क्या रखना है कि क्या हमारे पास मतलब कितने एलिफेंट्स हैं, कितने एलिफेंट रिजर्व्स हैं, कोई एलिफेंट डे करके कुछ मनाया जाता है या नहीं मनाया जाता है, किसने इनिशिएटिव स्टार्ट किया, बस मतलब उस एक्सीडेंट से तुम्हें ये सब याद रखना है। तो मतलब तुम्हें ये सोचना चाहिए कि एग्जामिनर क्या ये पूछेगा कि कितने कैजुअलिटीज़ हुई या कौन सा जो है ये मतलब किस जगह हुआ, ये तो डेफिनेटली पूछ सकते हैं। पर ये मतलब ना बहुत छोटी छोटी चीज़ें कि किसको अरेस्ट किया, क्या केस बना, वो सारी चीज़ें यूजुअली नहीं पूछता है एग्जामिनर। तो तुम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि इस टॉपिक में से क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और वही जो है अपने नोट्स में डालो। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा फ्रंट पेज। अब आ जाते हैं हम लोग सिटी स्पेसिफिक न्यूज़। सिटी स्पेसिफिक न्यूज़ यूजुअली इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है फॉर द एग्जाम पर्सपेक्टिव, तुम्हारी जनरल अवेयरनेस के लिए अच्छा है। सिटी स्पेसिफिक अगर कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू हो, फॉर एग्जाम्पल कोई इनफैक्ट अगर कुछ जैसे कोई सुपर कंप्यूटर किसी सिटी के आईआईटी में लॉन्च हुआ है तो तुम कर सकते हो, वो याद कर सकते हो। कोई एकदम ब्रेक थ्रू हुआ हो तो याद रखना है। बाकी कुछ भी ऐसा कि क्या पॉलिटिक्स चल रही है, कि क्या मतलब छोटे मोटे मतलब रॉबरी वगैरह हो गई, क्या न्यूसेंस है, वो सब नहीं याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा सिटी स्पेसिफिक न्यूज़। अब आ जाते हैं स्टेट स्पेसिफिक न्यूज़। अगेन सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। स्टेट स्पेसिफिक में अगेन कोई बहुत ही बड़ा मेजर कुछ चेंज हुआ हो, फॉर एग्जाम्पल अगर स्टेट में कुछ ऐसा कोई रेजोल्यूशन पास करा हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तराखंड ने यूसीसी करा था, तो वो एक ब्रेक थ्रू था, राइट। वो पूरी कंट्री में जो है वो मतलब कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा एक प्रोग्रेसिव स्टेप था। ठीक है, तो तुमसे ये पूछ सकते हैं कि कौन सा ऐसा स्टेट, जैसे पहले तो हमारे जब तक उत्तराखंड में यूसीसी इंप्लीमेंट नहीं हुआ था तब तक ये क्वेश्चन एग्जामिनर का बहुत फेवरेट था कि इंडिया का कौन सा ऐसा स्टेट है जो यूसीसी जिसमें फॉलो होता है, तो उसका आंसर था गोवा। तो अब गोवा और उत्तराखंड 2 स्टेट्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है। कौन सा अब जैसे ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं कि कौन सा इनमें से स्टेट बताओ जो कि 7 सिस्टर्स का पार्ट नहीं है, मोस्ट रीसेंट स्टेट। तो इस टाइप की चीज़ें आ सकती हैं। बाकी जो होता है ना कि पॉलिटिक्स तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आने वाला उसमें से। कुछ एक्सीडेंट्स नॉर्मल कुछ हुआ है तो वो सारी चीज़ें नहीं पूछते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा स्टेट्स। उसके बाद आ जाते हैं एडिटोरियल या फिर ओपिनियन। मेरे हिसाब से ये मस्ट रीड सेक्शंस होते हैं। मैं इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू की बात करूं तो बहुत ही अच्छे ओपिनियंस और एडिटोरियल्स आते हैं, तुम्हें पढ़ने ही चाहिए। मतलब पूरा स्टार्टिंग टू एंड पढ़ो। ठीक है, जो 4 मतलब एक पेज पे 4 होते हैं तो वो मेरे हिसाब से चारों पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और अगर किसी दिन टाइम नहीं मिल पा रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और नीचे वाले जो हैं वो पढ़ लिया करो। ठीक है, और जो बीच में एक समरी भी दी हुई होती है वो भी पढ़ लिया करो। तो कोशिश करो कि मैक्सिमम तुम पढ़ पाओ, जितना पढ़ पाओ उतना अच्छी बात है। ठीक है, फिर एक ये भी रहता है ना कि तुम्हें मतलब इन ओपिनियन से ये पता चलता है कि तुम कितना कॉम्प्रीहेंड कर पा रहे हो, जो कि तुम्हारी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन और क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो कॉम्प्रीहेंशन जितना अच्छे से न्यूज़पेपर सिखा सकता है उतना कोई भी
कोई भी रीडिंग, कोई भी नॉवल नहीं सिखा सकती, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम जैसे एक दिन तुमने द हिंदू पढ़ा और एक दिन तुमने इंडियन एक्सप्रेस पढ़ा, ठीक है, और कोई राइटर है जो द हिंदू में एंटी गवर्नमेंट लिख रहा है कि हाँ ये जो फॉर एग्जाम्पल अग्निवीर है, ठीक है, उसमें पूरा उसके डीमेरिट्स वगैरह सब कुछ लिख दिए। फिर तुम अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हो और अग्निवीर का लिखा था कि क्या क्या बेनिफिट्स वगैरह है, तो तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से अग्निवीर का जो है वो पूरा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि क्या पॉलिसी है, क्या इतना जो राइट्स हुए थे वो क्यों हुए थे। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग न्यूज़पेपर्स पढ़ने का भी अपना ये मज़ा है कि पता चल जाता है कि कौन सा न्यूज़पेपर्स एंटी गवर्नमेंट है, कौन सा प्रो गवर्नमेंट है, और अपना भी एक अच्छा ओपिनियन फॉर्म होता है कि हमको दोनों चीज़ें पता है, अब पूछ लो जो पूछना है, ठीक है। तो एडिटोरियल्स और ओपिनियंस तो ज़रूर पढ़ा करो, मतलब वो तो तुम ऐसा होता है ना कि इसे लेटे लेटे भी पढ़ सकते हो, मतलब इंटरेस्टिंग लगता है बहुत ज़्यादा। और देखो शुरुआत में ऐसा भी होगा कि द हिंदू के कुछ मतलब होंगे एडिटोरियल्स कि तुम स्टार्ट टू एंड पढ़ लोगे, पर कुछ भी पढ़ नहीं पड़ेगा। स्पेशली जो शशि थरूर के आते हैं वो तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आते, मुझे तो आज की डेट में भी मेजोरिटी चीज़ें मेरे मतलब ऊपर से निकल जाती है, जितना समझ में उतना ठीक है, 2 बार पढ़ो समझ में आएगा, थोड़ा तो 10% 20% समझ में आएगा, ग्रेजुअली तुम्हारा डेवलपमेंट और बढ़ जाएगा इन चीज़ों में। तो जितना तुम रीड करोगे सारे आर्टिकल समझ में आने लग जाएंगे। पहले दिन ये मत पढ़ के मतलब ये डिप्रेशन में मत आ जाना कि मैं तो पूरा पढ़ा फिर भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, बहुत नॉर्मल है, सबके साथ होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा एडिटोरियल ओपिनियन। अब आ जाते हैं तुम्हारे इकोनॉमी पे। इकोनॉमी अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तुम्हें ये नहीं पूछेंगे कि कितना किस सेक्टर की ग्रोथ हो रही है या लास्ट मंथ का क्वार्टरली इन्फ्लेशन, मतलब लास्ट मंथ का इन्फ्लेशन या क्वार्टरली इन्फ्लेशन, ये सारी रेट्स नहीं पूछेंगे। पूछेंगे क्या कि रेपो रेट क्या चल रही है, रिवर्स रेपो रेट क्या चल रही है, या फिर CPI पूछ सकते हैं टू एन एक्सटेंट, मतलब क्वार्टरली और मंथली नहीं पूछते हैं चीज़ें, एक एनुअल आइडिया होना चाहिए कि क्या चल रहा है, ठीक है। और बेसिकली फिगर्स तो फिर भी मुझे नहीं लगता इकोनॉमी में इतना कुछ खास इंटरेस्टेड है, पर देखो अगेन क्लैट कंसोर्शियम जो है वो इतना रिलायबल नहीं है, GK के मामले में कुछ भी पूछ लेता है, तो इससे थोड़ा बहुत आइडिया होगा इकोनॉमी के बारे में तो अच्छा है, ठीक है, कि FII क्या होता है, FPI क्या होता है, थोड़ा बहुत मतलब तुम्हें अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए भी अच्छा है ना कि कुछ कुछ चीज़ें तुम्हें पता चल रही है। तो वो सारी चीज़ें मतलब काफ़ी, गोल्ड का क्या प्राइस चल रहा है, मतलब एक जैसा भी बहुत सुनने में आ रहा है कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा नीचे गया है, तो वो क्यों गया है, वो थोड़ा बहुत कॉन्सिक्वेंसेस तुम पढ़ लो, क्योंकि अगर कोई ऑल टाइम हाई है या कुछ ऑल टाइम फॉल हुआ है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए। जैसे अगर कोई मासिव ग्रोथ करी है इंडिया ने, जैसे अगर प्रिडिक्ट करा है कि 7% ग्रोथ होगी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट बोल रही है, जो बजट आया है उसमें कि बजट कब आता है, मॉनसून बजट क्या था, और ये सारी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब स्टैटिक जीके मैं कहूँगी इकोनॉमी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मोर देन दी करंट जीके। तो स्टैटिक जीके पे फोकस करना। तो अगर तुम न्यूज़पेपर पढ़ोगे ना तो इकोनॉमी वाले पेज में देखना कि क्या क्या चीज़ें जो है वो मतलब क्या क्या टर्म्स है और क्या तुम्हें टर्म्स की मीनिंग आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो उनको सर्च करके देख लो, बाकी डेटा इतना याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो इकोनॉमी में अगेन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, फिगर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, फिर भी रफ आइडिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर तुम बहुत बार पढ़ोगे ना तुम्हें कुछ कुछ फिगर्स अपने आप ही याद हो जाएंगी कि क्या इन्फ्लेशन रेट चल रही है, क्या एक नॉर्मल मतलब होता है ना कि कितना अलाउेबल इन्फ्लेशन रेट है, क्या रेंज है उसके, तो बस वो बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा इकोनॉमी सेक्शन। अब आ जाते हैं कंट्री के अंदर। देखो अगर कोई ब्रेक थ्रू है, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ आया है कि कुछ मीटिंग चल रही है, फॉर एग्जांपल G20 हो गया, ठीक है, G7 हो गया, या कुछ भी SCO से रिलेटेड कुछ है, या मतलब कोई मीटिंग वगैरह चल रही है, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कवर कर लेना। बाकी अगर पॉलिटिक्स है, किस नेता ने किसको क्या बोला है, क्या गाली दी है, वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बस ये याद रखना कि ये मतलब कंट्री में जो ब्रेक थ्रू हुए हैं यूजुअली जो पॉजिटिव ही होंगे, वो याद रखने की ज़रूरत है बस। उसके बाद आते हैं इंटरनेशनल पे। इंटरनेशनल अगेन ये थोड़ा कंट्री और इंटरनेशनल थोड़ा सा वो होगा कोइंसाइड, बट इंटरनेशनल यूजुअली फोकस करेगा कि ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर कौन सी अभी मीटिंग में गए हैं, क्या इंडिया का वहाँ पर कितना
होल्डिंग है, क्या पावर है, क्या स्टेटस है, और किस किस कंट्री ने जो है उस मीटिंग को अटेंड करा था, और क्या मतलब होता है ना एक बेसिक जियोपॉलिटिकल कंडीशंस हैं, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है। उसमें भी ये याद नहीं रखना है कि मतलब ये कब हुई, कि इस जैसे अगर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है G20 टाइप का तो याद रखना है, पर ऐसे होते हैं ना छोटी मोटी मीटिंग जो हो रही है तो वो इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, उनका बैकग्राउंड याद रख लो। फॉर एग्जाम्पल SCO है तो ये ध्यान रख लो कि कहाँ बनी थी, क्या हेडक्वार्टर है, ठीक है, और क्या क्या कौन कौन मेंबर्स हैं, ये सारी। इसमें भी इंटरनेशनल अफेयर्स में भी जो है एक तो करंट वो याद रखो जो एकदम ही बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, वंस इन अ ईयर या फिर वंस इन 4-5 ईयर्स या 2-3 ईयर्स ऐसा वाली कोई इंसिडेंट हुआ तो वो याद रख लो, नहीं तो फिर स्टैटिक ही याद रखो, ठीक है। तो ये तो हो गया तुम्हारा इंटरनेशनल अफेयर्स, ठीक है। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स में जैसे अगर अभी ओलंपिक्स का बहुत चल रहा है तो ओलंपिक्स पे ही फोकस करो, ठीक है। T20 वर्ल्ड कप का बस थोड़ा बहुत याद रख लेना कि कब से शुरू हुआ, कौन सी कंट्री मैक्सिमम टाइम जीत चुकी है, ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। उसमें आपको प्लेयर ऑफ द मैच और ये सब कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और वैसे भी अगर तुमने T20 नहीं भी करा तो अगर आ गया तो थोड़ा बहुत तो तुम कर ही लोगे, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो मुझे लगता है इस साल के लिए इंटरनेशनल जो तुम्हारा ये ओलंपिक्स होने वाले हैं, कौन होस्ट कर रहा है, कौन सा टाइम है उसके होस्ट करने का, जैसे लंदन है तो कितनी बार वो होस्ट कर चुका है, और कौन सा कंट्री है जो इतनी बार होस्ट कर चुका है, मतलब कितने प्लेयर्स किस में हैं, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कब से स्टार्ट हुआ, कौन था नेशन जिसने पहली बार होस्ट करा। तो ओलंपिक्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओलंपिक्स तो अभी तो आएगा ही, मतलब फिक्स्ड है कि ये क्लैट का जो तुम्हारा दिसंबर वाला होने वाला है उसमें आएगा, या फिर कोई दूसरा तुम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें ओलंपिक्स ना आए ऐसा चांसेस थोड़ा कम है। तो स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स का ध्यान रखना, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं हम लोग साइंस और फैक्ट्स। देखो साइंस में अगर कुछ अलग ही हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी सुनीता विलियम्स जो है वो स्पेस में उनका कुछ इशू, टेक्निकल इशू हो गया था, तो वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है, ठीक है, साइंस के अंदर। और भी कुछ अगर बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है इसरो का तो वो याद रख लो। बाकी यूजुअली साइंस में स्टैटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसरो कब बना, ठीक है। फिर तुम्हारा ये एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो कब बना, ये जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस है वो सब याद रखनी है, ठीक है। स्टैटिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, बट इसके अंदर ये ध्यान रखना कि जो AI है, मेटा AI, इन सारी चीज़ों पे फोकस करना, ChatGPT, जेमिनाई, ये अब आजकल ना बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चल रहा है। और मैंने देखा है कि क्लैट की आदत है बहुत ट्रेंडी टॉपिक्स देना, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है ना वो टॉपिक तो तुम कवर करके ही जाओ। जो ट्विटर पे मतलब होता है ना कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो सारी चीज़ें देख लो, क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स आएंगे ही। फॉर एग्जांपल मतलब अगर सारे नहीं तो 5-10 तो आ ही जाएंगे, तो उस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना। तो आई थिंक मैंने न्यूज़पेपर के सारे जो सेक्शंस हैं वो सारी चीज़ें वो कवर कर ली हैं। मैंने कुछ ऐसा नहीं छोड़ा है। फिर भी अगर कुछ भी इशू हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं ज़रूर रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। और क्लैट की तैयारी अच्छे से करते रहो। अगर सोच लिया है ना लॉ करने का तो अब कर ही लो, और वो भी NLU से ही करनी है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर कर ही ली है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।